आप इनको ट्राई कर सकते हो। मोस्टली लोग शायद वही देख रहे होंगे जिनके पास बजट कम है या जिनको पैसे की तंगी है, जो नहीं चाहते कि भाई फालतू खर्चा हो, इसीलिए वैसे जियो प्लान की तलाश कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लान के बारे में जो शायद आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। 1560 रुपये का ही है, ठीक है, 1 रुपये का अंतर है, तो 1560 रुपये मान लेते हैं इसको। इसमें वैलिडिटी 336 दिन की है, ठीक है। 24 GB डेटा मिलेगा। अब अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप डेटा का करोगे क्या? अगर आपको कॉल्स आ रही है, ठीक है, तो आप ये प्लान ले लो, अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, वॉइस मतलब कॉल्स, ठीक है। मेरे घर में वाईफाई लग चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतने डेटा की। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिसको इंटरनेट चलाने का इतना कुछ शौक नहीं है, बस उसने जियो सिम ले ली थी बट रिचार्ज बहुत महंगा हो गया था, इस वजह से हर महीने करवाने से अच्छा है दोस्तों आप 1 साल का करवा लो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। बट मोस्टली लोग 1 साल का कभी नहीं करवाते। बहुत रेयर चांस में होंगे जो मतलब जो समझदार लोग होते हैं ना, जिनको पता है कि भाई पैसे कैसे बचाने हैं, वो लोग करते हैं। जो सोचते ना बस 1 महीने का करवा लें, मोस्टली लोग ऐसे ही है। 80% लोग 1 महीने का 2 महीने का ही करवाते हैं क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कैलकुलेशन से क्या रिजल्ट आता है। अब देखो 149 × 12 मतलब 149 का बेसिक रिचार्ज है जिसमें हमको मिलती है 20 दिन की वैलिडिटी, ठीक है। अगर हर महीने मैं 149 × 12 करूँ तो 1788 रुपये आते हैं, ठीक है। 1788 रुपीज़ 1 साल के, ठीक है। अब ये प्राइस भी ज़्यादा है, 1788 हर महीने 149 का रिचार्ज करने पर, जबकि यहाँ पर क्या है 1559। अब आप सोचोगे यार और पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं एक ही बारी में, आपकी बात सही है, ठीक है। बट मैं समझा कह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे बचाने हैं एक्चुअल में, तो आप यही वाला प्लान ले सकते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं 149 की वैलिडिटी है 20 दिन की, 20 × 12 240 दिन की वैलिडिटी हमको मिल रही है, ठीक है। बहुत कम वैलिडिटी है यार। अब देखो 149 का रिचार्ज आप तब करवा सकते हो जब आपको ना कॉल्स करने से मतलब है ना कुछ करने से मतलब है, बस आपको अपनी सिम एक्टिव रखनी है। अगर यही चाहते हो आप तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नेट चाहिए, थोड़ा बहुत कॉल्स आनी ज़रूरी है, आती रहनी चाहिए, तो आप इस प्लान को लीजिए 1559, ये बेस्ट है। ये आपको मिल जाएगा इधर वैल्यू वाले प्लान में, ठीक है। आपको वैल्यू वाले प्लान में जाना है और ये वाला रिचार्ज कर लेना है, क्योंकि देखो ये प्लान वो लोग लेंगे जिनके पास वाईफाई है, जिनको इंटरनेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बस अपनी सिम को एक्टिव रखना है और आप चाहते हो कॉल्स आनी चाहिए, तो आप ये प्लान आंख बंद करके ले लो। जो सबसे बेसिक प्लान है 1 GB का प्लान है आई थिंक, हाँ 149 में। ये देखो उनके लिए है, मैं बताता हूँ कि मान लो आपको कॉल वगैरह के कोई टेंशन नहीं है, आपको कॉल आए ना आए आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप 149 का रिचार्ज करवा लो, 20 दिन की वैलिडिटी है। सिम ब्लॉक होती है 90 दिन के बाद, अगर आप 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करवाते, ठीक है। 149 के हमने रिचार्ज करवाया, हमको मिल गई 20 दिन की वैलिडिटी, ठीक है, और 20 दिन तक 1 1 GB डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो 20 × 12 240 दिन की वैलिडिटी मिल गई है। अब आपने बस अपनी सिम एक्टिव रखनी है और कभी कभी रिचार्ज करवाना है। तो अभी देखो 149 हमारे लगे, साल में होते हैं 12 महीने, तो मान लो हमने 4 बार रिचार्ज करवाया, 4 बार रिचार्ज करवाने पर हमें लगे सिर्फ 500, चलो 600 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। 600 रुपये लग रहे हैं, साल में हमने कितनी बार रिचार्ज करवाया? 4 बार, ठीक है। हम इंटरनेट यूज़ करें ना करें कोई मतलब नहीं है, हमारा अगर बजट बहुत कम है और बस हम चाहते हैं हमारी सिम बंद ना हो, ठीक है, तो इस केस में आप 149 का रिचार्ज करवाओ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में वाईफाई है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कॉल्स वगैरह की आपको कोई टेंशन नहीं है, आए तो आए ना तो ना आए, इमरजेंसी है तो 20 दिन का रिचार्ज आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मान लो चलो 20 दिन, अब क्या करना है, 20 दिन का गैप हो गया, फिर आपको 90 दिन बाद रिचार्ज दोबारा करवाना है, क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा अगर रिचार्ज नहीं करवाया ना तो सिम बंद हो जाती है, जियो वाले कॉल करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक अगर आपको इंटरनेट इतना यूज़ नहीं करना है, अगर आपको वैलिडिटी चाहिए, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉल्स वगैरह आती रहे तो आप 1559 का रिचार्ज करवा लें। 1560 रुपये देने पड़ेंगे और इसमें आपको लगभग 1 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपका काम हो गया। अब आपको पैसे बचाने थे, वो इस प्लान ने बचा दिए। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर आप चाहते हो कि भाई आपको और पैसे बचाने हैं तो एक तरीका मैंने बताया था, वो है 149 का प्लान ले लो आप। 149 के प्लान के अंदर आपको मिलती है 20 दिन की वैलिडिटी, 1 GB डेटा डेली का मिलता है, जो कि शायद आप यूज़ करो या ना करो। अब 149 का रिचार्ज जो मैंने आपको बताया था वो आप करवाओ हर 3 महीने के बाद। ठीक है, जैसे हमें इसको 20 दिन की वैलिडिटी मिली है तो 20 दिन से लेके 80 दिन के बाद रिचार्ज करवाओ। तो क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे, रिचार्ज भी करवाने की ज़रूरत नहीं है और सिम भी ब्लॉक ना हो। इसलिए हर 90 दिन के बीच में आपको रिचार्ज करना है। जैसे मान लो 2 महीने हो गए, जैसे ही तीसरे महीने की 20 तारीख तक आप पहुंच जाओ तो रिचार्ज कर लो। उसके बाद फिर ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करो। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 2 सिम है, जिनको इंटरनेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है कि आपने पहले पास्ट में इस नंबर से कुछ अकाउंट बनाए हों और आप चाहते हो उनके OTPs वगैरह आते रहें, सिम बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में 149 का रिचार्ज आपके लिए वरदान है। ठीक है, हर 80 दिन बाद रिचार्ज कर लो। इससे आपका 80 दिन का खर्चा बचेगा। हो सकता है आपके पास 2 सिम है, एक में आपने करवा रखा है रिचार्ज, दूसरे में आपको खाली पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। उस केस में आप 149 का कर लो, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पता चल गया। मैंने आपको ये दो प्लान बताए ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है।